आयुष्मान भारत योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई थी, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। लखनऊ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली हुई रहेगी। राज्यपाल की तरफ से ये विशेष सत्र को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। राज्यों में आंधी बारिश के आसार रहेंगे। कुछ राज्यों में भीषण गर्मी और लू का भी अलर्ट है। कुल मिलाकर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और ओले की चेतावनी है। तो मैं आपको आगे पूरे मौसम समाचार। तो देखिए खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक फोटो शेयर की राइफल के साथ, और इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में ईरान को धमकी भी दी। बोले कि जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा नरमी नहीं बरतेंगे। तो वहीं उधर अमेरिका के खिलाफ यूएन भी पहुंच चुका है ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की, कहा कि हमारा जहाज जब्त करना समुद्री डकैती है। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद जो है अमेरिका पर तुरंत एक्शन ले, ये भी ईरान ने अपील की है। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों को 61 दिन हो चुके हैं। 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। हमले लगातार जारी हैं सीजफायर के बावजूद भी। और इस बीच परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन के उपाध्यक्षों में भी चुना गया है ईरान। और खबर आ रही है कि यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस को जो छोड़ दिया, इस वजह से तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। हालांकि इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट भारत के लिए अच्छी खुशखबरी भरी आ रही है कि यूएई के ओपेक देश से छोड़ने से भारत को कच्चा तेल और सस्ता मिल सकता है। इस वजह से हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम गिर सकते हैं। भले ही कम नहीं होंगे, लेकिन कम से कम बढ़ेंगे तो नहीं। तो ये एक आवाज उठाई है। और खबर है कि अमेरिका ईरान युद्ध से पड़ोसी देश पाकिस्तान पूरा बेहाल हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि इन युद्ध की वजह से तेल संकट से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। जहां पहले पाकिस्तान का तेल का बिल इंपोर्ट का 30 करोड़ आता था, वो सीधा बढ़कर 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान वित्तीय बोझ के तले दब रहा है इन जंगी हालातों की वजह से। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख का कहना है कि अस्थायी शांति नहीं बल्कि स्थायी समाधान होना चाहिए। ईरान लेबनान सीजफायर पर बोली ईयू आगे बढ़ाने के लिए बहुमत साबित करना होगा अमेरिका के संविधान कानून के मुताबिक। तभी डोनाल्ड ट्रंप इस देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी और ब्रिक्स बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री 14-15 मई को भारत दौरे पर रहेंगे और नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बार इस बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। चलिए खबर है, भारत और इंग्लैंड दोनों देश भी एक दूसरे के बीच रांच में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। तो वहीं असम में भी बीजेपी बढ़त में है। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी हो सकती है और केरल में 10 साल बाद यूडीएफ की सरकार आने का अनुमान है। देखिए 5 राज्यों के एग्जिट पोल में से बंगाल में टीएमसी को 142 सीटें मिलती दिख रही है। कुल 294 सीटें हैं, जबकि बीजेपी को 145 सीटें मिलती दिख रही है। ये एग्जिट पोल टोटल 7 एजेंसियों के सर्वे का औसत अनुमान है। 7 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। इसी तरह से बंगाल के अलावा तमिलनाडु में भी कुल 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए होगी। तो तमिलनाडु में डीएमके को 118 सीटें मिल रही है, एआईएडीएमके को 82 सीटें और टीवीके के खाते में 32 सीटें जाती दिख रही है। अब देखिए असम के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में 126 कुल सीटें हैं और बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन असम में पूर्ण बीजेपी की सरकार बन सकती है बहुमत के साथ। 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल के सर्वे के औसत के अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 29 सीटें मिल सकती हैं और 7 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। अच्छा, अब केरल के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे देखिए। कुल 140 सीटें हैं, बहुमत के लिए 71, अन्य के पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो ये तो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, मतलब जनता के सर्वे के मुताबिक संभावित चुनावी परिणाम ये हो सकते हैं। बाकी असल में तो किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है, ये चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। 4 मई को चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियली नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, तब पता चलेगा। बाकी ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोलिंग एजेंसियों के सर्वे के पूरे डेटा और डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। आम आदमी पार्टी का बॉयकॉट भी देखने को मिला। दिल्ली एमसीडी में हर साल मेयर के चुनाव होते हैं और इस बार भी दिल्ली मेयर में बीजेपी का ही मेयर चुना गया। वहीं पश्चिम बंगाल में बीते दिन दूसरे चरण के चुनाव के दौरान कुछ कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। सेकंड फेज में 92% वोटिंग हुई, लेकिन नॉर्थ 24 परगना सीट में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा झड़प हुई है। दावा किया जा रहा कि हावड़ा में एक सीआरपीएफ की पिटाई से बुजुर्ग की मौत होने की भी खबर है। वहीं बंगाल में सुवेंदु को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा, एक बीजेपी कैंडिडेट की कार भी तोड़ दी, उपद्रवी को लटका कर ले गए सुरक्षा बल। बंगाल चुनाव में हिंसा और मारपीट के और भी कई वीडियो भी देखने को मिले। और एक खुलासा तो ये भी सामने आ रहा है कि बंगाल में डायमंड हार्बर के फाल्ता में ईवीएम मशीन में बीजेपी का बटन टेप से ब्लॉक करने का दावा किया गया और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देख सकते हैं आप, ईवीएम मशीन के एक बटन पर टेप चिपकाई हुई है। 14 किलोमीटर के रोड शो में फूल बरसाए गए। पीएम मोदी के काशी दौरे की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इस काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे लंबे
गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया। अब यूपी का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खुल चुका है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर बाइक सवारों को भी टोल टैक्स देना होगा। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा और बताया जा रहा है कि हर साल इस रूट से 30,000 करोड़ की बचत होगी। मेरठ से प्रयागराज अब सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर रहेगा। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए भी यूपी की योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट को मुफ्त स्कूल बैग वितरित किए जाएंगे और इस योजना के लिए यूपी की योगी सरकार ने 350 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी रखा है। ये स्कूल बैग की धनराशि सीधे माता पिता के अभिभावक के बैंक खातों में भेजी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। फीचर एक टेप में वेरिफिकेशन पूरा हो पाएगा। एंड्रॉइड 9 और स्क्रीन लॉक जैसी शर्तों के साथ गूगल वॉलेट में स्टोर डिजिटल आधार को सुरक्षित इंक्रिप्शन के साथ आसान वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी आपको। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में जनगणना ड्यूटी से इनकार करने पर राजस्व विभाग ने एक प्रोविडेंट फंड आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, यानी आपका भी अगर कोई बंद पड़ा पीएफ खाता है तो इस नए पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड के जरिए आप तुरंत अपने खाते को जांच पाएंगे। वहीं राजधानी दिल्ली में भी ई रिक्शा वालों के लिए नया नियम लेकर आ रही है दिल्ली सरकार। 15 मई से ही रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फिर से शुरू होगा ई रिक्शा का। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक व्यापक ई रिक्शा नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत अब ई रिक्शा का न्यूनतम किराया भी फिक्स किया जाएगा। 10 से 20 रुपए रखने के बीच प्रस्ताव है। बाकी और भी दोस्तों मई से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। मई में 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 5 तो रविवार ही रहेंगे, संडे रहेंगे। इसके अलावा 2 शनिवार हो गए, 2nd 4th सैटरडे की भी छुट्टी रहेगी और भी अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी बैंक हॉलिडे रहने वाला मई में। ये टेबल में आप देख सकते हैं कब कहां किस वजह से बैंक बंद रहेंगे। बकरीद ईद सामने आने के बाद आईटीसी और गॉडफ्रे जैसी कंपनियों के स्टॉक में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी पर यह रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, इसके अलावा गुटखा तंबाकू की पैकेजिंग को लेकर भी एफएसएसएआई ने एक नई गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक अब प्लास्टिक पाउच पर रोक लगेगी, इको फ्रेंडली मटेरियल से पैकिंग अनिवार्य होगी वगैरह वगैरह। एलपीजी सिलेंडर पर मई में ये बदलाव होगा और भी मई से क्या क्या बड़े बदलाव लागू होंगे आम आदमी के लिए। यूपीआई, आधार सेवाएं, पैन कार्ड समेत एसटीटी से लेकर म्यूचुअल फंड तक कई सारे नियम 1 मई से बदलने जा रहे हैं। तो इन सभी नियमों की अगर आपके पेमेंट के लिए यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। अब आपके फोन के फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से ही डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा ऐसा। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की, कहा कि हेट स्पीच पर अतिरिक्त दिशा निर्देशों की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मौजूदा कानून है वो ही पर्याप्त है इस मुद्दे पर। चलिए खबर देखिए, इस देश की महिलाओं को शादी करने पर मिलेगी भारत की नागरिकता। 1000 रुपए में आवेदन किया जा सकेगा। दरअसल बिहार में अभी ये अभियान भी चलाया जा रहा, जो नेपाली महिलाएं हैं, नेपाल देश की महिलाएं, और अगर वो भारत में शादी किए हुए हैं तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की हैं सरकार ने, जैसे शादी को कम से कम इतना टाइम होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन नियम शर्तों के आधार पर वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के कलेक्शन के करीब पहुंची अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला भी, और यस की टॉक्सिक की रिलीज दूसरी बार टली। फिल्म 4 जून को नहीं आएगी। धुरंधर 2 के बाद अब ओटीटी राइट्स के चलते मुश्किलें बढ़ी हैं। सकेंगे प्रसाद, मनचाहा दिन चुनने का भी ऑप्शन होगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही दान कर सकेंगे श्रद्धालु। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे का इनाम प्राइज देंगे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो मेन स्पीकर हैं श्याम मानव, उन्होंने बागेश्वर धाम को ये चैलेंज दिया। तो इसके बाद अब आस्था, अध्यात्म और विज्ञान को लेकर विवाद भी बढ़ गया है। श्याम मानव ने 80 लाख रुपए की चुनौती दी, जिसे बाबा ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन बाबा का कहना कि हमारे धाम में आओ, हमारे दरबार में हम चमत्कार दिखाएंगे ऐसा। अभी नागपुर में बागेश्वर धाम कथा कर रहे हैं और इस कथा के दौरान उन्होंने कुछ विवादित टिप्पणी भी की। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि आजकल बड़े घर की माताएं भी पी रही हैं। तो उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कहा कि आपकी भाषा मर्यादा के खिलाफ है। अब अगर ऐसा किया तो फिर सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल की डॉक्टरों का कहना है कि भविष्य में तो ऐसे लड़के जो लिंग परिवर्तन करवाते हैं वो माँ भी बन सकेंगे, मतलब उनके बच्चे बच्ची भी हो पाए। रिक्शा पर पेड़ गिरा, 6 लोग बाल बाल बचे। बिहार में 3 मई तक बारिश का अलर्ट है और हरियाणा में लगातार तीसरे दिन भी बारिश देखने को मिली। अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए, गर्मी के बीच 5 दिन अंधड़ और बारिश का अलर्ट है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश से टेम्परेचर गिरा। भुंतर का पारा नॉर्मल से 9.5 डिग्री नीचे लुढ़का। 5 मई तक हिमाचल में भी बादल बरसेंगे, मतलब बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई। नैनीताल समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा दोस्तों, आज 30 अप्रैल और कल 1 मई को देख सकते हैं आप जानकारी। मौसम विभाग ने भारत के ज्यादातर राज्यों में हीट वेव की चेतावनी भी दे रखी है और कुछ कुछ जिलों में बारिश का भी अलर्ट। अडानी पावर का चौथी तिमाही में मुनाफा 64% तक बढ़ा और बजाज फाइनेंस के बोर्ड से राजीव बजाज इस्तीफा देंगे। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 22% बढ़ा। निवेशकों को 6 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी कंपनी। वहीं आईडीबीआई बैंक में भी हिस्सेदारी बेचने का सरकार का नया प्लान है। एलआईसी भी घटाएगी होल्डिंग। वहीं निवेशकों के लिए एक और खबर है, 30 अप्रैल से खुल रहा है ऑन ईएमआई का आईपीओ। 925 करोड़ रुपए का इश्यू जारी होगा। और एक रिपोर्ट आ रही कि पार्लेजी का भी आईपीओ आ सकता है। 100 साल बाद कंपनी ने बाजार में लिस्ट होने का फैसला लिया और इसके लिए कोटक महिंद्रा के कार ने वृद्धाश्रमों के 2493 बुजुर्गों को भी तीर्थाटन करवाया, यानी तीर्थ धाम के दर्शन करवाए। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के
के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया। चलिए खबर है दोस्तों, इंडिगो का चालू रहा तो यूपी नोएडा की सोसाइटी में फ्लैट में धमाके के साथ फटा एसी का कंप्रेसर भी। अक्सर गर्मी में एसी कंप्रेसर फटने की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की यह घटना देखिए। वर्चुअल सुनवाई के दौरान इस तरह का घिनौना वीडियो चल गया लाइव स्ट्रीम में। स्क्रीन पर दिखा हैक का मैसेज, गाने भी बजे। चीफ जस्टिस ने सुनवाई बंद की इस मामले के बाद। वहीं देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में बोवरिंग अस्पताल के पास दीवार गिरने से भी 7 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। बेंगलुरु में बताया जा रहा है कि खराब मौसम, भारी बारिश की वजह से यह अस्पताल की दीवार गिरी, जिसमें तस्वीर वाले पासपोर्ट जारी करेंगे। अब आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर लिमिटेड एडिशन मिलेगा। ट्रंप का गोल्डन सिग्नेचर भी दिखेगा इस पर। और वहीं एक अनोखी खबर देखिए, अमेरिका इजराइल पर बादल चुराने का आरोप लगाया गया। इराकी सांसद बोले कि इससे मिडिल ईस्ट में सूखा पड़ता है। ईरान जंग में मसरूफ हुए तो बारिश वापस आई। वहीं ईरान को परमाणु अप्रसार संधि का उपाध्यक्ष बनाने पर भी अब विवाद खड़ा हो गया। अमेरिकी अधिकारी बोले कि यह संगठन का अपमान है, लेकिन ईरान ने कहा कि अमेरिका हमें न सिखाए। और एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है 2000 अमेरिकी महिलाओं पर सर्वे में यह निष्कर्ष निकला कि आजकल की जो मिलेनियल माताएं हैं वो सबसे ज्यादा तनाव में हैं। बूमर से 3 गुना ज्यादा डिप्रेशन होता है इन तरह की आधुनिक माताओं को। मिलेनियल माताएं किन्हें कहते हैं? जो डी की बैठक में आधे घंटे बाद जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि मीटिंग में ओरिजिनल सीईओ थे ही नहीं। पूरी दुनिया हैरान हो गई टेक्नोलॉजी की इस अनोखी शुरुआत को देखकर। वहीं खबर है बिहार में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की तैयारी। पीपीडी मोड पर लगेंगे 500 स्मार्ट आई कैमरे भी। और झारखंड में 2 चरणों में शुरू होगी जनगणना। पहला चरण 1 मई से 14 जून तक चलेगा, अधिसूचना जारी हुई। वहीं खबर देखिए राजधानी दिल्ली में अब तरबूज से लोगों में दहशत से फैल गई, क्योंकि अभी एक दिन पहले जो मुंबई में घटना हुई थी, तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद अब राजधानी में तरबूज खरीदने से भी बच रहे हैं लोग बाग, जिसका सीधा असर बाजार पर भी दिख रहा है। और खबर है ये जो यूपी से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, यहाँ 4 पहिया वाहनों को 1800 रुपए तक टोल टैक्स देना पड़ेगा। अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग टोल दरें होगी, देख सकते हैं आप सौंपी रेंज की कमान। और खबर आ रही दोस्तों, इस बार 2 जेठ मास होंगे। 59 दिनों तक चलेगा जेठ का महीना। 2 मई से शुरू हो रहा जेठ का महीना। इस दरमियान वैवाहिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे अधिकतर दिनों में। वहीं खबर देखिए यूपी के युवाओं को मिलेगी सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह नया प्लान किया और इसके लिए ESSCI और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता भी हुआ है। वहीं यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है। अगले महीने मई में आपका बिजली बिल इतने प्रतिशत कम आएगा, लगभग 1.5% तक कम आएगा यूपी का बिजली बिल, क्योंकि ईंधन अधिभार शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज में थोड़ी राहत दी है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से। चलिए खबर देखिए, अब प्राइवेट ब्लड बैंकों की खेड़ नहीं, खून की एक एक बूंद का हिसाब मांगेगी सरकार। नियम टूटने पर सीधा एक्शन भी लिया जाएगा। दरअसल प्राइवेट हॉस्पिटल में निजी ब्लड बैंकों पर खून की कालाबाजारी रोकने के लिए यूपी सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए गए हैं। अब हर 15 दिन में हर एक यूनिट ब्लड का हिसाब देना होगा यूपी सरकार को। और खबर है महाराष्ट्र सरकार खरीदेगी एयर इंडिया की ऐतिहासिक इमारत। समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव पर भी अपडेट आ रहा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 12 मई को मतदान होगा। और खबर है OCI कार्ड के लिए अब 6 महीने भारत में रहने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। लगभग $275 आवेदन शुल्क देना होगा और जनरली आप OCI कार्ड बना पाएंगे। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इक्वाडोर की विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दरमियान भारत इक्वाडोर दोनों देशों के बीच व्यापार और कृषि पर जोर रहा। वहीं भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को भी नई धार मिलने वाली है। देश के जनरल उपेंद्र द्विवेदी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का जो हाल ही में दौरा किया था, तो उस पर ये दुनिया के कई समुद्री तटीय शहर जो हैं वो डूब सकते हैं। वैज्ञानिकों की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए खबर है कर्नाटक में सरकार ने SC वर्ग में आंतरिक आरक्षण लागू करने का फाइनल आदेश जारी कर दिया और इसके साथ ही 56,432 पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से ये खुद घोषणा की गई, देख सकते हैं आप डिटेल। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक अनोखा फैसला देखिए। एक 90 साल की बुजुर्ग महिला ने जब हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया तो अदालत ने कहा कि अब इस मुद्दे पर 2046 के बाद सुनवाई करेंगे। तब तक तो वो बुजुर्ग महिला ही शायद मर जाएगी। मामला क्या था, ये पूरा केस आप देख सकते हैं। एक्चुअली तो 2017 का मामला था, लेकिन अदालत ने अब इस केस को 2 पक्षों के बीच अहंकार की लड़ाई करार कर दिया। यही वजह लेने के लिए नया आदेश जारी किया है। और झारखंड हाईकोर्ट का भी अहम फैसला देखिए। संरक्षित वन से 400 मीटर दूर होगा अब खनन माइनिंग वगैरह का कार्य। क्रशर के लिए 500 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। खबर है राजधानी दिल्ली के स्कूलों में डीजे भी लगाएगा 250 वाटर ATM। चिलचिलाती गर्मी में बच्चों को साफ और ठंडा पानी मिल पाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। आधार लिंकिंग ने पकड़ा स्कूलों में फर्जी एडमिशन नामांकन का खेल। 10 लाख छात्रों की संख्या घट गई आधार सिस्टम के जरिए वेरिफिकेशन करने के बाद। और खबर है यूपी अलीगढ़ में बनेगा 45 किलोमीटर लंबा रिंग रोड। गाजियाबाद और कानपुर जाने वाले अब नहीं फंसेंगे
ट्रैफिक जाम में। वहीं केंद्र सरकार का एक और नया प्लान है, फायर सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और हैमर स्लीपर बसों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि बिना जांच अब यात्री बसों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। आए दिन आपको पता होगा यात्री बसों में दुर्घटनाएं, फायर वगैरह, आग की घटनाएं देखने को मिलती रहती है, तो इस बीच ये नितिन गडकरी का नया प्लान है। और वहीं खबर है दोस्तों, मानसिक रोग उपचार में नई उम्मीद नजर आई। उड़ीसा IIT भुवनेश्वर ने विकसित की सीजोफ्रेनिया की अनोखी तकनीक। भारत के वैज्ञानिकों को ये बड़ी सफलता मिली है। और मध्य प्रदेश में शराब विक्रेताओं की मनमानी पर लगाम लगेगी। अब QR कोड से चेक होगा रेट। गड़बड़ी मिलने पर शराब दुकानों का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। MP सरकार ने नया ऑर्डर जारी कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गेहूं खरीदी पर एक्शन प्लान बनाए। अब खुद वो केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे और किसानों से फीडबैक लेंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा में कहा कि 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य MSP मिलेगा किसानों को। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की तारीख को भी बढ़ा दिया है। अब 23 मई तक होगी गेहूं खरीदी। हर खरीदी केंद्र पर होंगे 6 तोल कांटे भी। और जल्द ही इन गेहूं खरीदी केंद्रों का खुद निरीक्षण करने के लिए हेलीकॉप्टर से गाँव में पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चलिए खबर देखिए, बिहार पटना हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया, बिना फिटनेस वाले व्यावसायिक वाहनों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं खबर है, काम के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी पेंशन और बकाया राशि भी लौटाएगा ESIC। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से ये सहायता प्रदान की गई और जानकारी दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला देखिए, सहमति से बने लंबे समय तक शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म का आरोप नहीं बताया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला पुरुष के मामले पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के भी किसानों के खातों में अगले महीने मई में 122 करोड़ रुपए आएंगे। तारीख भी तय हो गई। दरअसल यूपी सरकार 4 मई को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जो बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान हुआ तो उसके मुआवजे की धनराशि